Assalamu alaikum and hello everybody. This is Dr. Rumana Uruj. Welcome to my channel once again after a long time. I hope you all are doing great and staying safe at your homes. तो आज मैं आप सबसे एक बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी के बारे में डिस्कस करूंगी। ये बीमारी है एसिड रिफ्लक्स। इसे हम आम भाषा में एसिडिटी की बीमारी कहते हैं और मेडिकल टर्म्स में इसे हम एसिड रिफ्लक्स या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज भी कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में GERD या GERD कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप ये वीडियो एंड तक देखिए। इसमें मैं आपको GERD के कॉजेज, ये क्यों होता है, ये और इससे आपको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और इसका होम मैनेजमेंट, घर पे इसे आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। साथ में इसके होम रेमेडीज जिसे आप लेने से आपको बहुत फायदा पहुंचेगा ये प्रॉब्लम में, मैं ये सब आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि GERD का मतलब क्या है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रो मतलब पेट, इसोफेगस मतलब जो फूड पाइप होता है, जो खाने की नली होती है, उसे हम इसोफेगस कहते हैं। रिफ्लक्स का मतलब जो खाना पेट में होता है वो वापस से ऊपर आना, वो वापस से खाने की नली में आना, उसे हम कहते हैं रिफ्लक्स। और डिसऑर्डर का मतलब तो आपको पता है, बीमारी। ठीक है, तो ये बीमारी के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि खाना हमारे पेट में कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे पचता है। तो हमारे जो स्टमक होता है, स्टमक में एक एसिड सेक्रेट होती है और कई केमिकल सब्सटेंसेस सेक्रेट होते हैं। तो उसमें से इम्पोर्टेंट होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि तेजाब। ठीक है, तो ये तेजाब से हमारे पेट को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि हमारे पेट में एक स्पेशल लाइनिंग होती है, एक स्पेशल एपिथेलियम होता है जो एक सब्सटेंस सेक्रेट करता है, एक म्यूकस सेक्रेट करता है। तो वो स्पेशल म्यूकस हमारे पेट को HCl से महफूज रखता है। तो हमारे पेट की लाइनिंग को HCl से या एसिड से कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन यही एसिड अगर वापस से रिफ्लक्स होकर ऊपर की तरफ जाए या खाने की नली या इसोफेगस में जाए, तो ये एसिड जो है, ये तेजाब जो है, हमारे इसोफेगस को इरिटेट करता है। ठीक है, क्योंकि इसोफेगस में ऐसी स्पेशल लाइनिंग नहीं होती है जो तेजाब के एक्शन को न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका इसोफेगस इरिटेट होता है और आपको सारे GERD के या GERD के सिम्टम्स, एसिडिटी के सिम्टम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा, ये एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम HCl के ऊपर आने की वजह से, HCl के फूड पाइप में आने की वजह से हमें होता है। लेकिन ये HCl फूड पाइप में कैसे जाता है? जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक और इसोफेगस यानी कि फूड पाइप के बीच में एक छोटा सा स्फिंक्टर होता है जिसे हम कहते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो इसे LES भी कहा जाता है। तो ये जब LES रिलैक्स हो जाता है तो हमारा जो खाना होता है, जो फूड पाइप से लेकर वो नीचे जाता है। ठीक है, तो ये स्फिंक्टर मदद करता है खाने को ऊपर से नीचे आने में, लेकिन ये रोकता भी है खाने के बहाव को। जो खाना हमारे पेट में होता है वो खाने को वो ऊपर आने से रोकता है। ठीक है, तो जब ये स्फिंक्टर सही से काम ना करे या खुल जाए, तो जब होती है प्रॉब्लम GERD की। अब हम देखते हैं कि ये स्फिंक्टर किन कंडीशंस में खुल जाता है या रिलैक्स हो जाता है या सही से काम नहीं करता। ठीक है, तो मेनली ये दो कंडीशंस होते हैं। एक कंडीशन है कि खाना जब बहुत डिले करे डाइजेस्ट होने में या सही से डाइजेस्ट ना हो। ठीक है, ये कौन से कंडीशंस में खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता? अगर आप एक बहुत बड़ा हैवी मील ले रहे हो और आप खाने के तुरंत बाद आप लेट जा रहे हो, या आप सो जा रहे हो खाने के बाद, या आप बहुत ज्यादा आप ओवरवेट हो, या नहीं तो डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, ऐसे केसेस में खाना बहुत ही स्लो डाइजेस्ट होता है और खाना डाइजेस्ट होने में बहुत डिले होता है। ठीक है, अभी एक कंडीशन ये है कि जब आपके स्टमक में एसिड का सेक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, जब पेट में एसिड बहुत ज्यादा बनने लगे, तो ये कौन से कंडीशंस में होता है? जब आप बहुत स्पाइसी या फैटी फूड लेते हो, जब आप अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करते हो, या स्मोकिंग करते हो, या आप स्ट्रेस बहुत लेते हो, या आप जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं या बेवरेजेस जैसे कि कॉफी, टी वगैरह ज्यादा आप लेते हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके पेट में एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। और ये एसिड के प्रोडक्शन की वजह से भी जो स्फिंक्टर है वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो जाता है और ये ट्रिगर करता है GERD के होने में। ठीक है, और अभी एक मेन कॉज GERD का है हाइएटस हर्निया। हाइएटस हर्निया में क्या होता है, हमारा जो स्टमक का ऊपरी पार्ट है वो डायाफ्राम, जो हमारा डायाफ्राम होता है उसको ऊपर की तरफ पुश करता है।
वो पुश करने की वजह से भी क्या होता है, ये जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाता है, लूज हो जाता है और GERD कॉज करता है। ठीक है, GERD या GERD के कॉजेज जानने के बाद अब हम जानते हैं कि GERD के आखिर सिम्टम्स क्या है। तो मेन सिम्टम GERD या एसिड रिफ्लेक्स का ये है कि आपको हार्ट बर्न होगा। हार्ट बर्न का मतलब आपको इसोफेगस एरिया में या चेस्ट एरिया में आपको जलन की तरह महसूस होगा, आपको स्टमक में जलन महसूस होगी, आपको इवन थ्रोट में भी जलन महसूस होगी। ठीक है, इसके अलावा आपको हलक में खराश की तरह, सोर थ्रोट की तरह भी फील होगा। आपको जो है डकार आएंगे, मुंह में खट्टा पानी आएगा और आपको जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है वो भी आपके मुंह में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको निगलने में भी तकलीफ महसूस होगी। आप जब भी कुछ खाना खाओगे तो आपको खाना स्वालो करने में, निगलने में आपको तकलीफ होगी, पेन होगी गले में। ठीक है, तो ये है कुछ सिम्टम्स GERD के। और ये सिम्टम्स आपको कब होंगे, अगर आपको ये सिम्टम्स हफ्ते में दो दिन से ज्यादा बार हो तो आप समझ लीजिए कि आपको ये क्रॉनिक गट का प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बता लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये GERD या GERD को हम आखिर डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। यूजुअली अगर आप ये सिम्टम्स बोलोगे तो कोई भी डॉक्टर आसानी से डायग्नोज कर लेगा कि आपको ये एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, लेकिन कंफर्म करने के लिए और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है वो देखने के लिए आपको डॉक्टर एंडोस्कोपी के लिए बोलेंगे। एंडोस्कोपी में क्लियरली हमें पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है और ये GERD कौन सी डिग्री का है, माइल्ड है या मॉडरेट है, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब GERD के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद अब हम देखेंगे कि GERD का या GERD या एसिड रिफ्लक्स का आखिर ट्रीटमेंट क्या है, ये कैसे ट्रीट होगा। ठीक है, तो एलोपैथी में जो है GERD का ट्रीटमेंट, GERD को ट्रीट करने के लिए आपको एंटासिड्स देंगे, एसिड सप्रेसिव एजेंट्स देंगे। तो इससे जो है एसिड आपके जो पेट में बनता है वो सप्रेस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। लेकिन ये एलोपैथी मेडिसिन का जो एक्शन रहता है ये बहुत ज्यादा टेम्पररी रहता है। आप एक बार ये मेडिसिन लेना छोड़ दोगे तो आपका प्रॉब्लम वापस से आ जाएगा। तो और ये मेडिसिन जो है इसके बहुत सारा साइड इफेक्ट्स भी हमारे बॉडी में होते हैं। तो एलोपैथी ट्रीटमेंट जानने के बाद अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी में आखिर GERD का क्या ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिक मेडिसिन आखिर करते क्या है। तो पहली बात तो होम्योपैथी मेडिसिन जो आपका इसोफेगस में इरिटेशन हो रहा है वो इरिटेशन को रोकते हैं। GERD की वजह से जो भी सिम्टम्स आपको हो रहे हैं सारे सिम्टम्स को कम करते हैं। और जो ये स्फिंक्टर है हमारा LES, ये स्फिंक्टर को भी टाइटन करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो क्रॉनिक GERD रहता है जो बहुत सालों से होता है उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत टाइम तक रहने की वजह से बहुत सारे जनों में इसकी वजह से कैंसर भी होने के चांसेस रहते हैं और पेप्टिक अल्सर्स भी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो होम्योपैथी मेडिसिन है ये इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को भी प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो होम्योपैथी में वैसे हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिन है GIT के प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन जब आप होम्योपैथिक फिजिशियन बन जाओगे तो वो आपका पूरा केस लेंगे, केस लेकर आपको आपके हिसाब से, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। मैं आपको अभी 5 ऐसे कॉमन मेडिसिन बोल रही हूँ जो यूजुअली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं GERD के केसेस में। ठीक है, तो पहली हमारी मेडिसिन है नक्सवामिका। नक्सवामिका एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है GERD के केसेस में। तो ये इसमें आपको जो सिम्टम्स होंगे, सारे जो भी GERD के सिम्टम्स है, और ये जो नक्सवामिका है ये ऐसे लोगों में ज्यादा हम देते हैं जो क्रॉनिक अल्कोहलिक्स होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जिसकी नाइट स्लीप सही से नहीं होती है, तो ऐसे लोगों में हम नक्सवामिका देते हैं एंड इट रियली वर्क्स वंडरफुली। इसके अलावा सेकेंड मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी बहुत ज्यादा अच्छी मेडिसिन है एसिड रिफ्लक्स के केसेस में। ठीक है, इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम, आर्सेनिक स्पेशली वो केस में देते हैं जब जलन बहुत ज्यादा होती है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है, ऐसे एंशियस पेशेंट्स में हम देते हैं आर्सेनिक एल्ब 30। और इसके अलावा हम देते हैं कार्बोवेज। कार्बोवेज एक ऐसी मेडिसिन है जो हम एसिड रिफ्लक्स के केसेस में देते हैं जिनको बहुत ज्यादा डकार आती हैं, बहुत ज्यादा स्टमक के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ऐसे केसेस में हम देते हैं कार्बोवेज। तो ये है फ्यू मेडिसिन जो होम्योपैथी में हम प्रिस्क्राइब करते हैं। ये मेडिसिन बस मैं आपको नॉलेज के लिए बोलती हूँ, तो आप ये मेडिसिन का उपयोग बिना कोई रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन को कंसल्ट करे आप नहीं कर सकते। जस्ट कंसल्ट अ होम्योपैथिक फिजिशियन और उसके बाद आप ये मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। यू कैन श्योरली कंसल्ट मी। कंसल्टेशन डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी आपको। तो ये है आज की टॉपिक हमारी GERD या एसिड रिफ्लक्स की।
अब हम देखते हैं कि एसिड रिफ्लक्स को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो अगर हम चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अगर आपको एसिड रिफ्लक्स नहीं भी है तो आपको आगे भी इसकी समस्या नहीं होगी, और अगर आपको ये समस्या है तो बिल्कुल चंद दिनों में आप नोटिस करोगे दवाई के साथ साथ कि अगर आप ये अमल करोगे तो आपको ये जो GERD की प्रॉब्लम है धीरे धीरे सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आप ये करिए कि आप ग्रेजिंग टेक्निक आजमाइए। इसमें आप क्या करिए, जो भी आप खाना खाते हो, जो आप 3 मील्स लेते हो, फुल फ्लेश मील्स, होलसम मील्स लेते हो, तो आप ज्यादा मत लीजिए। आप जो अपना पोर्शन है वो थोड़ा थोड़ा कर दीजिए, एक 5 टाइम्स में आप डिवाइड कर दीजिए, लेकिन खाने की आप क्वांटिटी है वो बहुत थोड़ी लीजिए। ठीक है, और सेकेंड आप ये बात का ध्यान रखिए कि आप खाने के डिनर के 3 आवर्स तक आप मत सोइए। ठीक है, 3 आवर्स तक आप सोना नहीं। डिनर के बाद आप वॉकिंग करिए, एटलीस्ट एक हाफ एन आवर, एटलीस्ट एक 5000 स्टेप्स आप वॉक करिए। और आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, टी, कॉफी, ऐसी चीजों का आप उपयोग मत करिए। आप स्मोकिंग, अल्कोहल को क्विट कर दीजिए, और इसके साथ साथ आप स्पाइसी फूड, फैटी फूड, बाहर का खाना, ये सब आप अवॉइड करिए। ठीक है, आप ये चीजों का ध्यान रखिए। आप खुद देखेंगे कि कैसे आपका GERD का प्रॉब्लम, ये एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम बस कुछ दिनों में बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा और पूरा क्योर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको 2 ऐसे होम रेमेडीज बोलूंगी जो आप लेने से आपको खुद महसूस होगा कि GERD बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रहा है। पहली चीज, आप जब सुबह उठते हो, उठते ही साथ ही आप 1 लीटर या एटलीस्ट 2 ग्लास लुकवार्म वाटर, गुनगुना पानी का आप ले लीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा आराम पहुंचेगा ये GERD की प्रॉब्लम में। इसके अलावा आप हर एक मील के साथ थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे कर्ड ले लीजिए। जो दही होता है, योगर्ट होता है, तो वो योगर्ट का आप सेवन करिए। इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है GERD के केसेस में। इसमें प्रोबायोटिक्स भी होते हैं कर्ड में, तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। और आपको अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपको कोई भी और टॉपिक्स पे भी वीडियोस चाहिए तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।